हेलो, गुड इवनिंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज मैं 2 से 3 पॉइंट पे बात करूंगा, जिसके लिए क्या है कि स्टूडेंट मुझे कंटिन्यूसली कमेंट कर रहे हैं। पहला टॉपिक रहेगा कि जो भी जेई जिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हैं एसएससी जेई 2022 के थ्रू, उसका वर्किंग क्या रहता है। जो किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जेई हैं तो आपका वर्किंग क्या रहेगा, मैं ओनली आपको एक तरीके से ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि उनका वर्किंग क्या रहता है। सेकंड, मेडिकल को लेके थोड़ा सा परेशान है, मेडिकल के बारे में बात करूंगा। और नंबर थर्ड वो बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, इसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, अगर उसके अलावा भी कोई भी डाउट आता है देन यू विल कमेंट ऑन वीडियो। तो मैं सबसे फर्स्ट बात करता हूँ कि जैसे अभी आप किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे आप CPWD के अंदर या आप MES के अंदर, ठीक है, जो भी अभी इस बार डिपार्टमेंट थे, आइदर आपका DGQA हो गया, ठीक है, DGQA डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, या DGQA जो नेवल है उसकी, या NTRO, ठीक है। NTRO के अलावा और आपके पास में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के बारे में हम बात करेंगे। और हम बोल सकते हैं एक आपका BRO बचा हुआ है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर एज ए जेई की पोस्ट पर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्या काम करना होता है। आपके पास में ओनली, जैसे आप सिविल इंजीनियर हैं या आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग का वर्क आपको पता ही है, बिल्डिंग को बनवाना, रोड्स को बनवाना, आप जानते ही हैं, B&Rs बिल्डिंग एंड रोड्स बनवाता है, ठीक है। और भी कोई कंस्ट्रक्शन काम चलता है उसे वो करेगा। अब यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे, दो तरीके के काम चलते हैं। एक जगह होता है मेंटेनेंस वर्क, ठीक है, जो बिल्डिंग बनी हुई हैं उनका मेंटेनेंस करना। और सेकंड वर्क होता है मेजर वर्क। मेजर वर्क का मीनिंग है कोई भी आपको नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसे में किसके अंदर आता है, वो मेजर वर्क के अंदर आता है। तो अब चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जेई हैं, मेरे पास में मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि सर हम DGQA नेवल में हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जेई हैं, आइदर यू आर इन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, यू आर इन NTRO, यू आर इन एनी डिपार्टमेंट, ओके। आपको क्या करना है, दो ही काम करने होंगे, या तो आप मेंटेनेंस देखोगे या आप क्या करोगे, मेजर वर्क करोगे। मेजर वर्क का क्या मीनिंग है कि सपोज दैट आप CPWD में जाते हैं। CPWD में क्या हुआ, जैसे अभी पार्लियामेंट बना हुआ है, तो पार्लियामेंट को किसने बनवाया, जैसे जो CPWD है, जितनी भी सेंट बिल्डिंग होती हैं उनका कौन देखता है, उन्हें CPWD देखेगा, किस पे, सेंट्रल लेवल पे। अब उस बिल्डिंग के अंदर जैसे अभी बिल्डिंग बना दिया तो अभी उसमें मेंटेनेंस की नीड नहीं है, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम, 5 ईयर 10 ईयर एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में क्या होगा, हमें मेंटेनेंस की नीड होगी, तो उसका मेंटेनेंस भी कौन करेगा, CPWD करेगा। तो आपके दो ही तरीके के काम होते हैं। अब ये वाला काम, जैसे पार्लियामेंट को हमने कंस्ट्रक्ट किया, वो किसके अंदर आ जाएगा, मेजर वर्क के अंदर आ जाएगा। उसमें जो भी कोई छोटी मोटी कमी होती रहेंगी वो किसके अंदर आएगी, मेंटेनेंस के अंदर आएगी, उसे मेंटेनेंस के अंदर रखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, दो चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जेई हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से हैं, वाटर सप्लाई को देखना है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को देखना है, ये किसके अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों के लिए आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है कि हम सर हमारा इस डिपार्टमेंट में हुआ, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, कौन सा डिपार्टमेंट बेकार है। जैसे आप सभी का क्वेश्चन रहता है कि CPWD ज़्यादा अच्छा है या MES ज़्यादा अच्छा है। सभी डिपार्टमेंट में इक्वल सैलरी है, चाहे आप DGQA में हैं या आप NTRO में हैं, सबका ग्रेड पे 4200 है, सैलरी सबकी सेम है, सभी डिपार्टमेंट अच्छे हैं। आपको क्या करना है, इंटरेस्ट के साथ में काम करना है। जैसे बहुत बच्चों का BRO में हुआ है, तो BRO को लेके टेंशन नहीं लेनी कि इसका कैसा काम रहता है, क्या चीज़ रहती है, कुल कोई भी टेंशन किसी भी तरीके की नहीं लेनी है। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज़ बेस्ट, हर डिपार्टमेंट बेस्ट है। आपको अच्छे से क्या करना है, डिपार्टमेंट में आके काम करना है, चीज़ों को सीखना है, पहली बात। सेकंड बात क्या रहती है कि जैसे अभी मैंने बताया कि ये दिया है मेडिकल। मेडिकल में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि सर मेडिकल किस तरीके से होगा। तो मेडिकल के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप MES में हैं या आप CPWD में हैं, दोनों ध्यान से सुन लो, MES और CPWD वाले, इनका मेडिकल क्या होता है, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ज्वाइनिंग लेटर के साथ में एक फॉर्मेट आएगा, उस फॉर्मेट को लेके आपका जो डिस्ट्रिक्ट का CMO है, CPWD में क्या करता है, वो डायरेक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट के CMO के पास में लेटर भेजेगा, तो वहाँ जाके आपको मेडिकल करवा देना है, ठीक है। MES में क्या करेगा, वो आपको या तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ में दे देगा, या MES डिपार्टमेंट क्या करेगा, डायरेक्ट सेंड कर देगा CMO के पास में। वहाँ आप जाओगे, डॉक्टर आपकी जांच करेगा, उसमें जो भी जांच होंगी, ठीक है ना, जो भी टेस्ट होंगे उन्हें वो क्या करेगा, उसमें राइट डाउन करेगा।
राइट डाउन करने के बाद में वो आपको CMO के चीफ मेडिकल ऑफिसर के साइन करा के वो आपको दे देगा। ठीक है, आप जहाँ भी ज्वाइनिंग करोगे उस मेडिकल सर्टिफिकेट को आप दिखा दोगे। कहीं कहीं बोलता है कि आप किसी भी गेटेड डॉक्टर से भी करा सकते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है CMO से। तो वो जो लिखा है, जैसे चीफ मेडिकल ऑफिसर लिखा है तो आप चीफ मेडिकल ऑफिसर से कराइए। अगर कोई दूसरा लिखा हुआ है कि जैसे आप डॉक्टर से भी करा सकते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप उनका भी स्टैंप लगा के उनका भी साइन करा के ले जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। MES को लेके मैं बार बार बताता हूँ, MES हो, CPWD हो, BRO हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपकी आइज है वो कंप्लीट तरीके से ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, CPWD में तो आपका कलर ब्लाइंडनेस भी चलेगा। और होता क्या है, जैसे आप MES में CPWD में हैं तो आप JE हो, आपका क्या है कि स्पेक्ट्स लगा के आपको अच्छी तरीके से चीज़ें दिखनी चाहिए। और ये ऐसा कोई भी बंदा हो, अगर उसकी आई में थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो वो क्या करेगा, अपना स्पेक्ट्स लगा के चीज़ों को आसानी से देख पाएगा। तो आपको मेडिकल में कोई भी टेंशन नहीं लेनी है MES और CPWD के में, नॉर्मल मेडिकल होता है। ठीक है, ये पहली बात। BRO के लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो इस पर डला हुआ है मेरे चैनल पे, आप वहाँ जाके BRO के लिए देखो। और भी जो डिपार्टमेंट हैं NTRO, शिपिंग, वो पहली बार ऐड हुए हैं तो उनका भी मेडिकल नॉर्मली होगा, लेकिन हमें इन 3 डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से पता है तो मैंने इनके बारे में बता दिया। उनका भी इसी तरीके से होगा, या BRO की तरह तो नहीं होगा, MES या CPWD की तरह उनका भी मेडिकल होने वाला है। ये बात हो गई सर सेकेंड बात। थर्ड बात आपकी क्या रहती है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके एक दो डाउट है कि सर हमारा क्या होगा। कुछ बच्चों को एक्चुअल में क्या डाउट आ रहा है कि उनका 1 ईयर 10 मंथ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब ये 10 मंथ किसके हिसाब से हो रहा है, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। तो इसमें भाई हमें भी नहीं पता है क्या होगा, जो लोग वहाँ DV करेंगे वो किस तरीके से DV करते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन देखा जाए तो उन्होंने बोला है कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट आपका रिजल्ट आने के बाद में, जैसे आपने डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, तो उसका रिजल्ट आने के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट बात। और उन्होंने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो 2 सितंबर 2022 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात उन्होंने लिखी हुई है। अगर वो इस नोटिफिकेशन को देखते हैं और अगर आपका 1 ईयर 10 मंथ हो रहा है तो आप फिर इस जॉब से क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे भाई। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अब वो क्या देखते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं, अगर आप पहले का सर्टिफिकेट बनवा के ले जाते हो तो वो क्या करते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में जो चीज़ मेंशन है वो मैंने आपको बता दिया। ये आपके 3 डाउट रहते हैं। नंबर 4, अभी कुछ लोगों को डाउट आ रहा है सैलरी कितना मिलेगा। सैलरी आपका टोटल ग्रॉस सैलरी होता है 65,000। ठीक है, 64,900 समथिंग होता है, हम 65,000 मान लेते हैं। ये होता है एक्स क्लास सिटी में। लेकिन आप किसी भी सिटी में हैं, HRA को आप हटा दो तो आपका जो इन हैंड सैलरी है वो कितना आ जाएगा, 50,000 आपके इन हैंड सैलरी आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, 50,000 अपना सैलरी मान के चलो, जो भी ऊपर का पैसा होता है, अगर आप वाई क्लास में हैं तो वहाँ आपको 5 या 6 हज़ार रहने के लिए मिलेगा तो वो रहने में चला जाएगा। क्वार्टर मिल गया तो क्वार्टर आपको HRA आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर इसके अलावा भी कोई भी डाउट रहता है, ये 2-3 क्वेश्चन थे, रिपीट हो रहे थे बार बार, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दी जाए। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर इसके अलावा भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं अगेन वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू क्लास।